हेलो रीडर्स। बुक की पाइडर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका गाइड AR, इस बुक की पाइडर चैनल का क्रिएटर। इस चैनल पर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज उन बुक्स की जो आपने पढ़ी नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं मगर आप कंफ्यूज हैं। डोंट वरी, हम हैं ना। बुक की पाइडर चैनल पर आपको मिलेगी बेटर आइडियाज़, रिव्यूज़ और वो सब इन्फॉर्मेशन जिससे आप एक अच्छी बुक चूज़ कर सकें। मोटिवेशनल, बायोग्राफीज, स्पिरिचुअल, बेस्ट सेलर और भी बहुत कुछ। बुक की पाइडर चैनल पर आपको मिलेगी हर तरह की बुक की रिव्यूज़, समरीज और उनकी स्टार रेटिंग्स। तो आइए चलते हैं आज की बुक के रिव्यू पर। 1984 में प्रकाशित यू कैन हील योर लाइफ सेल्फ हेल्प बुक की कैटेगरी में सबसे पुरानी बुक्स में से एक है। लुइस हे के आइडियाज़ और विचारों का उपयोग कई गुरु और चिकित्सकों द्वारा किया गया है। संक्षेप में, हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं और सेल्फ लव सभी सेल्फ ट्रीटमेंट की पूंजी है। सही मानसिक कार्य के साथ में हम अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं या बना सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ की समरी में आपको मन और शरीर के बीच संबंधों का ओवरव्यू मिलेगा और कैसे विचारों, विश्वासों और नकारात्मक भावनाओं को सीमित करने से हमारे शारीरिक रोग कम होते हैं। इस बुक में इंस्पिरेशनल वर्ल्ड फेमस टीचर लुइस हे ने दिमाग और शरीर के बीच संबंधों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की है। आइए जानते हैं इस पुस्तक के कुछ मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वास्तव में बहुत सरल है कि हम जो देते हैं वह हमें वापस मिलता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वही हमारे लिए सच हो जाता है। मेरा मानना है कि हर कोई अपने जीवन में हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार है। हर अच्छा और बुरा विचार हमारे भविष्य को निर्माण कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान या कोई भी वस्तु हम पर हावी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में केवल हम ही विचारक है। ब्रह्मांड पूरी तरह से हर उस विचार में हमारा साथ देता है जो हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं। यूनिवर्सल पावर कभी भी हमारा न्याय या आलोचना नहीं करता। ये केवल हमें अपने मूल पर स्वीकारता है और हमारे जीवन में हमारे विश्वास को दर्शाता है। आप अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में जो सोचते हैं वो आपके लिए सच हो जाता है और हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है कि हम क्या सोच सकते हैं। वर्तमान क्षण का अर्थ है कि हम इस क्षण में क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूक हैं। हम भूतकाल की बातों या भविष्य की चिंताओं से विचलित नहीं होते। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है कि अतीत को जाने देना और भविष्य की प्रतीक्षा ना करना। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को होशपूर्वक जीना चाहिए। हमारा सारा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित है। वर्तमान क्षण में होना हमारे जीवन में आने वाली चुनौती से निपटने का एक असाधारण, शक्तिशाली और सरल तरीका है। प्रेजेंट मोमेंट में होने से हमें पता चलता है कि हमारे पास ये विकल्प है कि हम अपनी तनावपूर्ण स्थितियों से कैसे निपटें। अतीत को मुक्त करने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अतीत को छोड़ने और सभी को क्षमा करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हम क्षमा करना ना जानते हों और हो सकता है कि हम क्षमा करना ना चाहें, लेकिन तथ्य यह है कि स्वयं के उपचार के लिए आवश्यक है कि हम अतीत को मुक्त करें और सभी को क्षमा करें। सभी रोग अक्षमता की स्थिति से आते हैं। चमत्कारों में पाठ्यक्रम कहता है कि सभी बीमारियां अक्षमता की स्थिति से आती हैं और जब हम बीमार होते हैं तो हमें चारों ओर देखने की आवश्यकता होती है कि वो कौन है जिसे हमें क्षमा करना चाहिए। क्षमा का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। ये पाया गया है कि जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, तब जीवन में सब कुछ काम करता है। हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है और हमारे रिश्ते और अधिक परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब हमारे प्रयास के बिना ही हो रहा है। आपका शरीर काम नहीं करता, ये दर्द करता है, मरोड़ता है, आपके रिश्ते नहीं चलते, कोई आपका समर्थन नहीं करता, कोई आपको प्यार नहीं करता। ये उत्तर दिखाता है कि आप अपने विश्वास में कहीं फंस गए हैं। या तो आप गलत थे, या तो आप गलत हैं, या तो आप गलत होने जा रहे हैं। आप अपने जीवन में और अधिक गलतियां नहीं कर सकते और इसे बेहतर बनाने के लिए आपको अपने मानसिक घर की सफाई करने की ज़रूरत है। मेंटल हाउस क्लीनिंग। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत दर्दनाक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि हम इसे साफ करें, हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। यदि आप एक कमरे को अच्छी तरीके से साफ करना चाहते हैं तो आप उसमें रखी हुई वस्तु को उठाएंगे और उसकी जांच करेंगे। कुछ चीज़ें आप प्यार से देखेंगे और आप उन्हें एक नई सुंदरता देने के लिए पॉलिश करेंगे। कुछ चीज़ें फिर कभी आपकी सेवा नहीं करेंगी और उन चीज़ों को जाने देने का समय आ गया है। पुरानी पत्रिकाएं और कागज़ को टोकरी में डाला जा सकता है। कमरा साफ करने के लिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मानसिक घर की सफाई करते समय चीज़ों को उतनी ही आसानी से जाने देना चाहिए जितनी आसानी से आप भोजन के टुकड़े खाने के बाद में फेंक देते हैं। दोष समस्या में बने रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरों को दोषारोपण करने से क्रोध, रोष, घृणा जैसी अनेक अनुपयोगी भावनाएं उत्पन्न होती है। हम अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी नकारात्मक भावनाओं के लिए दूसरों को दोषी देते हैं। मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो हमारे जीवन में होने वाली अच्छी चीज़ों के लिए लोगों को दोषी ठहराता हो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य हमारे वर्तमान सोच से आकार लेता है। आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक आप उन्हें मुक्त नहीं करेंगे तब तक आप स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं कर सकते तब तक आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते।
अपने विचारों की जांच करें। हम जो भी मानते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। कुछ चीज़ें जिन्हें हम सकारात्मक और पौष्टिक मानते हैं वो विचार जीवन भर हमारी अच्छी सेवा करते हैं। शुरुआत में विचार बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वे उपयोग नहीं रह जाते। जो भी समस्या है वो एक विचार पैटर्न से आती है और विचार पैटर्न को बदला जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने कठिन मुद्दे से निपट रहे हैं और आंतरिक विचार पैटर्न के क्या प्रभाव हैं। यदि आप नहीं जानते कि कौन सा विचार आपकी समस्याओं का निर्माण कर रहा है तो आप सही जगह पर है, क्योंकि यह पुस्तक आपको यह पता लगाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि किस तरह के विचार आप कर रहे हैं जो इन्हें बना रहे हैं। कभी कभी आपके लिए स्वयं पर विश्वास करना कठिन हो सकता है, विशेषकर यदि आपने अपने आत्ममूल्यन के बारे में संदेह विकसित कर लिया हो तो। यदि आपको अपने पास मौजूद सभी अद्भुत चीज़ों को देखने में परेशानी हो रही है तो कुछ सरल चीज़ें हैं जिससे आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर सकते हैं। आप उन सभी चीज़ों का जायज़ा ले सकते हैं जिन्हें आपने पहले ही पूरा कर लिया है। भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, अच्छी चर्चा करें, चीज़ों पर नया दृष्टिकोण प्राप्त करें, अपने कौशल का उपयोग करने के लिए अवसरों की तलाश करें और मदद करने के लिए अपना अच्छा ख्याल रखें। अपने आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करें। वर्तमान पल में जीना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमारे विचार अतीत की घटनाओं के बारे में पछतावे या भविष्य के बारे में चिंतित से अभिभूत हो जाते हैं, जिससे वर्तमान का आनंद लेना कठिन हो जाता है। यदि आपको वर्तमान में जीने में कठिनाई हो रही है तो कुछ सरल रणनीतियाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे दिन में आप कर सकते हैं, जैसे सचेतन संकेत बनाना, ध्यान करना और दयालुता कार्य करना। पल में कैसे जीना है इसके बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने समय से एक नकारात्मक पैटर्न या बीमारी है, हम आज में बदलाव शुरू कर सकते हैं। ये सभी बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इन बुक्स को ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। अगर आप इन बुक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। अगर आप कोई और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें बेहतर बनाते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bookkeepidea@gmail.com। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, क्योंकि हर बुक कुछ कहती है। बाय बाय।